तो नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं हाफिज़ प्रॉपर्टीज़ अलकबीर टाउन में। हमारे साथ मौजूद हैं वहाँ के CEO हाफिज़ ज़ुहैब अहमद। आइए आप इनसे मुलाकात करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं जी? अल्लाह पाक का शुक्र। ठीक है। सर बताएं, आप कितने अरसे से इस फील्ड में काम कर रहे हैं और किन किन प्रोजेक्ट पे काम कर चुके हैं, और रिसेंटली आपका कौन सा जो प्रोजेक्ट है? मैं सर रियल एस्टेट की दुनिया में 2006 में आया था। 2006 में मैंने स्टार्ट किया था मॉडल टाउन लिंक रोड से, और वहाँ पे मॉडल टाउन, फैसल टाउन, जौहर टाउन से काम हमने स्टार्ट किया। और 2011 में मैं बहरिया टाउन शिफ्ट हो गया। एनम स्ट्रीट से स्टार्ट किया मैंने अपने कैरियर का। बहरिया टाउन के साथ हम काम कर रहे थे और प्राइस डीलर थे। फिर 2016 तक मैं रहा वहाँ पर, और 2016 में हमने अलकबीर टाउन शुरू किया। अलकबीर टाउन के जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो सारे हमने बेचे हैं। हम उसके फ़र्स्ट ऑथराइज डीलर हैं और डे फर्स्ट से ही उनके साथ काम कर रहे हैं। स्पेशली चौधरी औरंगज़ेब साहब जो है वो मेरे बड़े पुराने दोस्त हैं, दरीना दोस्त हैं। उनके साथ शुरू से ही बड़ी मोहब्बत और क़ुर्बत रही है। तो बहरिया टाउन और अलकबीर टाउन का जो साथ है उसको आप लेके चलें। तो अभी स्पेशली हम बहरिया टाउन, अलकबीर टाउन पे ही काम कर रहे हैं। अलकबीर टाउन सर, हम हमारे सुनने में भी आया कि जिना एवेन्यू कमर्शियल, उसका सारा प्रोजेक्ट आपके पास है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो सर ये आप इसको फ्यूचर में कैसे देख रहे हैं? जो लोग इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं, हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी, हमारे जो लोकल पाकिस्तानी है, ओवरसीज़ पाकिस्तानी है, आप उनको बताएं इसमें ऐसी क्या ख़ास बात है? बेसिकली सबसे इसमें बड़ी ख़ासियत तो अलकबीर टाउन का नाम है। ये बड़ा आपको पता है कि ट्रस्टवर्दी प्रोजेक्ट ब्रांड बन चुका हुआ है इस वक्त ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए और पाकिस्तानी। इसमें किसी भी बंदे के साथ सबसे पहली तो रियल एस्टेट में जो चीज़ देखने वाली होती है वो ये होती है कि आपका पैसा और आपका सरमाया महफूज है कि नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अलकबीर टाउन ने हमेशा इसी चीज़ पे फोकस किया है कि आपका पैसा, आपका सरमाया जितना भी है वो महफूज हाथों में हो, किसी भी बंदे को लॉस ना हो। तो सबसे पहला तो ये अलकबीर टाउन का प्रोजेक्ट है इसलिए। दूसरी चीज़ ये है कि इसकी लोकेशन जो है वो इंतहाई खूबसूरत है। मेन रायविंड रोड पर इसकी एंट्रेंस है। आप जो इसका अलकबीर टाउन का तीसरा गेट जो है वो है बी ब्लॉक के साथ है, और मेन रायविंड रोड पे 370 फीट इसका फ्रंट है। बहुत बड़ा फ्रंट है, जो इस वक्त जो है ना वो मिलना किसी भी हाउसिंग स्कीम के लिए नामुमकिन सा हुआ है। उसके बाद फिर इसकी मेन बुलेवार्ड है, फिर उसके बाद इसकी पार्किंग है, फिर ये इसका साइज़ है। जो साइज़ है नॉर्मली जो है वो कमर्शियल, जब आप प्रॉपर्टी लेते हैं तो आपके जहन में होता है कि मेरी बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो जाएगी, करोड़ों रुपया जो है वो मेरा इन्वेस्ट हो जाएगा। तो फिर हमने अल्हम्दुलिल्लाह उस पर काम किया कि हमने उसकी प्राइस को कम रखा। हालांकि आप समझते हैं कि इस वक्त मेन रायविंड रोड पे प्राइसेस बहुत ज़्यादा हाई हो चुकी हैं रिंग रोड की वजह से, और जो मेन बुलेवार्ड बन गया हुआ है उसकी वजह से। तो उसकी वजह से प्राइसेस बहुत ज़्यादा हाई हैं। और फिर उसके बाद हमने उसको इंस्टॉलमेंट 3 इयर्स की इजी इंस्टॉलमेंट के ऊपर रखा। ठीक है, तो उसकी लोकेशन और वो सारी चीज़ें जो है वो बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है। तो सर इसकी कटिंग कैसी है? 3 मरला है, 5 मरला है? इसमें भी हमने जो स्टैंडर्ड कटिंग रखी है वो सिर्फ 3 मरला की रखी है। पूरे जो है अगर कोई बंदा जो है वो बड़ा लेना चाहेगा तो वो उस पर 3-3 मरला का जोड़ा करके 6 मरला कर लेगा, 9 मरला कर लेगा, 12 मरला कर लेगा। लेकिन हमने इसकी स्टैंडर्ड जो कटिंग रखी है वो हमने 3 मरला की रखी है, और साइज़ भी हमने जो है इसका बड़ा अच्छा रखा है, स्टैंडर्ड साइज़ रखा है। उसकी पार्किंग भी रखी है, और उस वजह से जो है ना कस्टमर जो है वो जॉक आ रहे हैं, और उसकी सेल बहुत अच्छी है। तो सर इसकी ऑलरेडी इसकी सेल शुरू हो गई है? इसकी सेल शुरू हो गई है जी, और इसमें जो है ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट की है हमारे साथ, और बाकी जो है इंशाल्लाह उसकी डेवलपमेंट हो जाएगी तो मज़ीद उस पर प्राइसेस बहुत ज़्यादा हाई हो जाएंगे। जी, तो नाज़रीन, अगर आप अलकबीर टाउन में जिना एवेन्यू में आप कमर्शियल प्लॉट लेना चाहते हैं तो आप ज़रूर इनसे रब्ता कीजिएगा। सर आप ये बताएं कि आपकी कामयाबी का राज क्या है? कामयाबी का राज जो होता है वो मैं समझता हूँ कि कोई आदमी कहे कि मैं कामयाब हो गया और मैंने ज़िंदगी में कभी डोनेशन नहीं की, तो ये मुमकिन नहीं है। एक तो डोनेशन होती है, फिर आपके पेरेंट्स की आपके साथ दुआएं होती हैं, और
सबसे बड़ी बात जो इसमें मैं समझता हूँ वो आपकी नेक नीति होती है। आप जब भी किसी भी बंदे को चीज़ सेल करते हैं तो आप इस नीयत से करें कि ये चीज़ मेरी, अगर मैं ये लेता तो मेरे साथ क्या होता, या मैं वो चीज़ बेचूं जो मैं अपने लिए ज़ात के लिए खरीद रहा हूँ। सर आपने बात की डोनेशन के सर जो है उसके हवाले से आप क्या कहेंगे? डोनेशन जो उसे किस तरह देनी चाहिए, किस तरह करनी चाहिए? डोनेशन जो है जी वो माशाल्लाह, क्योंकि मैं तो हाफिज़ भी खुद भी हाफिज़ हूँ और मेरा बड़ा वक्त गुजरा है। बेसिकली हम लोग ना दुनिया बहुत ऊपर चले गई और हम अभी तक बहुत नीचे हैं। हमने जो मौलवी साहिबान हैं जो हमारे दीन को आगे बढ़ाते हैं, हमारे हफाज हैं जो कुरान पाक अपने सीनों में समोते हैं, तो हमने उनको कभी सोचा ही नहीं। वो बेचारे भी गुर्बत की लकीर से नीचे होते हैं, इसलिए वो भी हक बात नहीं कर पाते। तो अगर हम उनको थोड़ा सा बेहतर कर दें, उनका सरमाया जो है वो उनके पास सरमायादारी उनके पास हो, उनके पास थोड़े से पैसे हो, तो वो हमेशा हक की बात करेंगे। तो मैं समझता हूँ कि अगर आपने डोनेशन करनी है तो आप जो हुफाज हैं उनको करें, फिर आपके करीबी जो रिश्तेदार हैं आप उनका बड़ा ख्याल रखें, फिर यतीम है, मिस्कीन है, ये 4-5 बंदों पे आप कर ले तो मेरा ख्याल है ये काफ़ी जो है हर बंदा बस इसी का ही एहसास कर ले तो मेरा ख्याल है गुर्बत नहीं रहेगी। सर आप क्या समझते हैं जो प्रॉपर्टी सेक्टर में बेहतरी आई हुई है, इसका सारा क्रेडिट आप हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को देंगे? हम हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो उनकी वजह से उन्होंने कहा था कि जी हाई राइज बिल्डिंग बनाई जाए, एमएनएसए स्कीम के तहत उन्होंने काफ़ी कुछ छूट दी थी, तो आप क्या समझते हैं ये सारा क्रेडिट इमरान खान को जाना चाहिए? हमारे बिल्कुल जाना चाहिए। इमरान खान साहब जो हैं वो हमारे बड़े अच्छे वज़ीर आज़म हैं और उन्होंने बहुत अच्छा पॉजिटिव माइंड है उनका। रियल इस्टेट को उन्होंने बहुत अच्छे से देखा और भांपा और उन्होंने इस चीज़ को समझा कि रियल इस्टेट जो होती है वो आपके मुल्क में रीढ़ की हड्डी होती है। एग्जैक्टली। तो उन्होंने इस चीज़ को समझा है और उस वजह से आप देखें कि हमारे डॉलर की प्राइस जो है वो 168 170 से कहाँ तक पहुँच गई, नीचे आ गई। उससे मुल्क के अंदर कितनी सरमायाकारी हुई, कितने लोगों ने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की, ठीक है। प्राइसेस, रियल इस्टेट की प्राइसेस जो हैं वो कितनी अच्छी हो गई, ठीक है। तो और ये आने वाला जो वक्त है वो बहुत अच्छा है और इससे आप जो उनका विज़न था 50 लाख घरों का, मुझे वो पूरा होता हुआ नज़र आता है। सर आप ये बताएं कि सेफ इन्वेस्टमेंट का तरीक़ेकार क्या है? सेफ इन्वेस्टमेंट का तरीक़ेकार ये है कि सबसे पहले तो आप ये देखें कि जिस डेवलपर से आप प्रॉपर्टी ले रहे हैं उसकी रेपुटेशन क्या है। अगर तो उसकी रेपुटेशन ठीक है तो फिर आप प्रॉपर्टी ले लें। दूसरी चीज़ उसमें देखें कि उसके पास लैंड मौजूद, जितनी वो बेच रहा है उतनी ज़मीन उसके पास अगर मौजूद है तो फिर लेने में कोई हर्ज नहीं, फिर ले लेनी चाहिए। सर कहते हैं कि ना हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है, तो आपकी कामयाबी के पीछे किसका हाथ है? मेरे माँ बाप की दुआएं हैं और औरत हमेशा उसी पे याद रखती है जो अमीर होता है। ये तो सर आपने शेख रशीद साहब ने भी सर यही कहा था कि औरत भी उसी की बात रखती है। ये पेरेंट्स की दुआएं होती हैं, आपकी डोनेशन होती है, आपकी कमिटमेंट्स होती हैं। बेसिकली जो लोग अपनी कमिटमेंट्स को पूरा नहीं करते वो पीछे रह जाते हैं। अलकबीर टाउन जो आपका कमर्शियल है उसको फ्यूचर में आप कैसे देख रहे हैं? देखें, जो लेफ़्ट राइट की हाउसिंग स्कीम है उसमें इस वक्त कमर्शियल की प्राइसेस बहुत ज़्यादा हाई हैं। आम आदमी के लिए लेना तो दूर की बात, सोचना भी मुश्किल है। तो अलकबीर टाउन क्योंकि हमेशा से ऐसे लोगों का ख्याल रखता है जो जिनको कोई दूसरा डेवलपर जो है वो अकोमोडेट नहीं करता, अलकबीर टाउन की कोशिश होती है कि उनको भी अकोमोडेट किया जाए, उनका भी इस मुल्क पे हक है, उनकी भी प्रॉपर्टी होनी चाहिए। तो जितनी महंगी ज़मीन थी उसके मुताबिक सस्ता कमर्शियल जो है वो सिर्फ अलकबीर टाउन ही दे सकता है और कोई नहीं दे सकता। हाफिज़ प्रॉपर्टी का क्या अपने क्लाइंट पे कैसा एतमाद है? जो क्लाइंट आपके पास एक दफ़ा आता है वो आपके पास दोबारा भी आता है? हम क्या रीज़न है? सर जो है ना मेरे जितना भी स्टाफ है मेरे समेत सब चीज़ों के अंदर उनको रिलैक्सेशन है। वो मेरे भाई हैं, मेरे बच्चों की तरह है और मेरे भाइयों की तरह है। लेकिन एक चीज़ पे उनको कभी मैंने रिलैक्स नहीं किया और वो ये है कमिटमेंट। जो बंदा ऑफिस के अंदर बैठकर मिस कमिटमेंट करता है वो मेरे ऑफिस का हिस्सा नहीं हो सकता, बाकी वो जो मर्जी करे।
तो इसी की वजह तो आपके पास जो आपके पास क्लाइंट आपका आता है वो दोबारा भी आपके पास आता है, आपके हमेशा हमारे पास जो एक दफ़ा हमारे से चीज़ ले लेता है, हमारा दावा है कि वो किसी और से नहीं लेता। सर आप बताएं कि जो सा है अभी जो हमारे जो यूथ है, नौजवान नस्ल है, जो इन्वेस्टर्स हजरात हैं, जो इस फील्ड में आना चाहते हैं, आप उनको क्या मैसेज देंगे? मैं ये समझता हूँ कि जो हमारी यूथ है, में से तो मेरा अपना भी यही सोच है कि मैं जो पढ़े लिखे बच्चे हैं, मेरी ये कोशिश होती है कि वो रियल एस्टेट में आए। रियल एस्टेट में पढ़े लिखे लोगों की बड़ी कमी है, तो उनका हक है, जॉब्स नहीं है। और आप अगर पाकिस्तान के अंदर 100 लोगों को देख लें और वो जो ज़ीरो से आए हैं उनमें रियल एस्टेट से वाबस्ता लोग हैं, ज़्यादा रियल एस्टेट से वाबस्ता है, मतलब आप 60-70% जो है वो लोग हैं। इसमें बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है। मैं समझता हूँ कि उनको अपना टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अपना ज़िंदगी का अहम तरीन टाइम जो है वो वेस्ट किए बगैर वो रियल एस्टेट में आए, यहाँ पे मेहनत करें और इंशाअल्लाह अज़ीज़ वो बहुत ऊपर जाएंगे। हाँ सर, माशाल्लाह आप हाफिज़ हैं, तो कोई ऐसी दुआ बताएं हमारे नाज़रीन को, जो कोविड की 4th वेव भी जो सुनने में आ रहा है बहुत ख़तरनाक है, तो उससे बचने के लिए कोई दुआ बताएं हमारे नाज़रीन अस्तगफिरुल्लाह से बड़ी कोई दुआ नहीं। अस्तगफिरुल्लाह पढ़ते रहें, इसकी वैसे भी कसरत करते रहना चाहिए, इससे बड़ी कोई दुआ नहीं। और अपने पेरेंट्स को कहें कि वो दुआ करें। जिसके पेरेंट्स ज़िंदा हैं उसको मेरा नहीं ख्याल कि किसी के पास जाना चाहिए दुआ के लिए। थैंक यू वेरी मच सर, आपने अपना वैल्यूएबल टाइम दिया। जी तो नाज़रीन, ये थे हाफिज़ ज़ुहैब अहमद, हाफिज़ प्रॉपर्टीज़ के CEO। इन्होंने यूथ को एक बड़ा अच्छा मैसेज दिया और हमारी जो नौजवान नस्ल है उनको भी बड़ा अच्छा मैसेज दिया, और उन्होंने जो अभी इनकी जो कमर्शियल ये जिना एवेन्यू कमर्शियल है उसके हवाले से इन्होंने बड़ा अच्छा अब हमने नाज़रीन को ब्रीफ किया। इसी के साथ अपने होस्ट काशिफ को इजाज़त दीजिए। देखते रहिए हर जगह हर वक्त आपके साथ निज़ाम TV। अल्लाह हाफिज़।